सो वेलकम गाइस। कैसे हो आप सब लोग। कल हमने अपना पहली वीडियो डाली थी, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत खुशी हुई हमें। तो हमने सोचा क्यों ना बिना किसी देरी के अपने भाइयों को सपोर्ट करा जाए पूरे अच्छे तरीके। जी हाँ, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपके कमेंट पढ़ लिए जाए। वेरी हेल्पफुल, थैंक यू भाई। डन सर, जी सर बिल्कुल, गुड वीडियो, थैंक्स ब्रो। वेरी टू बी एक्सपीरियंस सर, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। भाई आपके साथ ज्वाइन रहूँगा, आपने बिल्कुल सही नॉलेज दी है। थैंक यू भाई साहब। वो हाउस होल्ड का क्या चक्कर है 5 नंबर पॉइंट टर्म एंड कंडीशन में? जी अभी ज़रूर देख लेते हैं। सर आई डी बैन हो रखी, डिपॉजिट 30 डे वाला, 2 ID लॉगिन सेम डिवाइस कैरेट भी बैन। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन क्लियर करते हैं आप सबके। जी, वो हाउस होल्ड का क्या चक्कर है 5 नंबर पॉइंट टर्म एंड कंडीशन में? अभी चेक कर लेते हैं सर क्या चक्कर है। प्रमोशन, व्यू ऑल, स्पोर्ट्स, नेक्स्ट। रोहित भाई आ गए। जी, 1 2 3 4 5। हाँ सर, देखो हाउस होल्ड का ये चक्कर है। सिंपल ही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको कल समझाया कि हमें एक मैच आरसीबी पे, और सपोज आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच है, ठीक है। अब हमें प्रमोशन खेलने का फ़ायदा क्या है? जब हम दोनों टीम से पैसा लगा रहे हैं। एक टीम तो हमें कुछ नहीं मिल रहा ना। अगर हम दोनों टीम से पैसा लगाते हैं और हारने वाली टीम पहले 2 ओवर में छक्का मारते हम जीत जाते हैं, तो हमें 2 ओवर 2 अकाउंट से तो खेलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें स्टेक हमें क्या रोकता है? आप ये नहीं कर सकते जैसे आप है, आपको एक अकाउंट में अपना बना लेता हूँ, एक मैं अपनी वाइफ का बना लेता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक अकाउंट में अपना बना लेते हो, अपने भाई का बना लेता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का बना लेता हूँ, किसी का भी आप बना सकते हो। मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो एक अकाउंट आप सपोज हर्ष का भी बना सकते हो, एक अकाउंट आप हर्ष के पापा का भी बना सकते हो। बट मेन कंडीशन क्या है कि इन दो लोगों जो है, इनका आधार कार्ड पे एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए। बस मेन कंडीशन यही है कि इन दो लोगों का, हर्ष के और हर्ष के पापा का, जो भी दो लोग या जो भी आप 2 लोग खेल रहे हो, उन दोनों का जो आप एड्रेस प्रूफ सबमिट करते हो ना, वो डिफरेंट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आप कहाँ सबमिट करते हो? ये आपकी प्रोफाइल है, सेटिंग्स में आप जाएंगे, वेरीफाई में जाएंगे। ये आपने लेवल 2 वेरिफिकेशन कंप्लीट करी हुई है ना, यहाँ पे ये हमारी कंप्लीटेड है। इसमें आपने अपना आधार कार्ड अपलोड करा होगा। लेवल 1 की वेरिफिकेशन है, लेवल 1 वेरिफिकेशन में आपने अपने हाथ से एड्रेस टाइप करा होगा। अगर आप ऐसे 2 अकाउंट से खेल रहे हो जिनका एड्रेस सेम है, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगर मिल गया आपको बोनस, सपोज़ कि उसके ध्यान में नहीं आया, तो आप ध्यान रखिए 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, प्रमोशन से बैन कर दिए जाओगे। इसलिए रिस्क ना लो। एक आप खेल लो, एक अपने फ्रेंड का खेल लो, या आपका कोई भाई है, कज़न भाई है, या आपके रियल भाई का भी सपोज़ किसी का आधार पे एड्रेस अलग है, आप खेल सकते हो। एंड ये चीज़ याद रखना कि एक डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, एक ही अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल पे भी खेल रहे हो, एक आपका मोबाइल है, एक आपके भाई का मोबाइल है, तो याद रखना आपने एक वाईफाई पे नहीं खेलना, आपने दोनों को मोबाइल डेटा पे खेलना है। जी हाँ, वो इतने लेवल तक आईपी ट्रेस कर सकता है एंड आपका अकाउंट बैन कर सकता है इजीली। ये नॉलेज थी बस। फिर भी आपको क्लियर ना हो तो जो आपको क्लियर ना हो मेरे को पॉइंट एग्जैक्टली आप इस वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको करूँगा, बेझिझक रहिए। सर आईडी बैन हो रखा है, ऐसा क्यों? आईडी बैन आपका इसलिए हो रखा है या तो आप सेम एड्रेस से खेल रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आईडी बैन क्यों हो सकता है, चलिए इसको भी लिख के बताते हैं। टाइम बहुत है हमारे पे, आप लोग प्यार इतना दे रहे हैं। पहला आईडी बैन क्यों हो सकता है? आईडी बैन वाई, सेम हाउस होल्ड।
आप सेम एड्रेस पे खेल रहे हैं, जो चीज़ अभी मैं पिछला पॉइंट समझाया है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एक डिवाइस मल्टीपल अकाउंट्स हैं। आप एक डिवाइस पे मल्टीपल अकाउंट नहीं लॉगिन कर सकते। वैसे आप खेल सकते हो, आप चाहे 500 अकाउंट लॉगिन कर लो, अब कैसीनो खेलो, कुछ खेलो, आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको वो प्रमोशन से बैन करेगा, क्योंकि ध्यान रखिए प्रमोशन पैसा वो बांट रहा है, ये जुआ नहीं है, ये गेम है, स्किल है, एक प्रमोशन है जो वो देता है अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, ताकि इसके बाद साल भर वो आपसे कैसीनो में पैसा लूट सके। लेकिन हम जुआ नहीं खेलते, हम एक नॉर्मल गेम को गेम की तरह खेलते, एक गेम है। तो इस चीज़ में वो भी इतना फ्री का पैसा नहीं बांटेगा आपको कि एक ही बंदा 100 अकाउंट बना के 30-40 लाख रुपये कमा ले, इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, बस आपका सेम हाउस होल्ड एड्रेस ना हो, आपके एक डिवाइस पे एक ही अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, मल्टीपल अकाउंट नहीं वर्क करेंगे, सिंगल अकाउंट वर्क करेगा। सिंगल अकाउंट ऑन वन डिवाइस वर्क्स। और अकाउंट होने का बैन क्या रीज़न हो सकता है, और तो वैसे कोई ऐसा खास रीज़न है नहीं जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है। जी हाँ, एक रीज़न ये हो सकता है आपका अकाउंट बैन होने का कि जो मैंने आपको कल पॉइंट समझाया कि अगर आपने आईपीएल के प्रोमो में बेट लगा रखी है एंड उसी टाइम पे आप क्रिकेट या फिर एनी अदर स्पोर्ट एक नॉर्मल बेट उसके साथ में उसी टाइम पीरियड में प्लेस कर देते हो, 7:30 बजे का मैच अगर आपका, आप कहो कि 8 बजे मैंने उसी मैच के अंदर आईपीएल में बेट और लगा दी, मैंने किसी दूसरे क्रिकेट में बेट लगा दी, और टूर्नामेंट में मैंने टेनिस में बेट लगा दी, तो आप ये ध्यान रखना जब आप आईपीएल में आपको किसी और उसमें बेट नहीं लगानी, बिल्कुल नहीं। ये आपकी बेट को वॉइड कर देता है, आप इससे भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ठीक है सर। डिपॉजिट 30 डे वाला बता दीजिए। जी हाँ, ये मैं अभी आपको बिल्कुल बताता हूँ, बस और कोई क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। हाउस होल्ड का टक्कर 5 पॉइंट एक्सप्लेन हो गया, आईडी बैन हो रखा। 2 ID इन सेम डिवाइस कैन इट बी बैन। जी हाँ, अभी मैंने समझाया 2 ID लॉग इन सेम डिवाइस बिल्कुल बैन हो सकता है, एंड हो क्या सकता है, होगा ही, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, परसों नहीं होगा, किसी न किसी दिन पक्का होगा। डिपॉजिट 30 डेज़ वाला बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। जी सर, उसी के लिए हम आए हैं आज। सबसे पहले हम स्टेक पे ही आ जाते हैं, हम खोल लेते हैं अपने प्रमोशन को। जी, यूज़र मस्ट हैव मेड एन INR डिपॉजिट इन लास्ट 30 डे टू क्वालिफाई फॉर प्रमोशन। जी, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि पहला मान के क्या चल रहे हैं, है ही जी, आईपीएल का मैच है 22 मार्च को, पहला 22 मार्च को पहला आईपीएल का मैच है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का, मैं आपको बताऊं तो आप सोच भी नहीं सकते हमने कितनी मेल पे बात करी स्टेक होल्डर्स से। फिर भी मैं आपको क्लियर कर देते हैं। हमने इनसे यही सवाल पूछा कि भाई साहब इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ा समझाइए। हमें क्या जवाब मिला, मिलो उस चीज़ से। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, द डिपॉजिट मस्ट बी मेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म 30 डे बिफोर द मैच दैट द बेट इज बीइंग प्लेस ऑन स्टार्ट एंड दिस इज कॉन्जिक्यूटिव। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं 22 मार्च का मैच खेल रहा हूँ तो मेरे को 22 मार्च से 30 दिन पहले पैसे जमा कराने हैं। अगर मैं 23 मार्च का मैच खेल रहा हूँ तो 30 मार्च से 30 दिन पहले तक पैसे जमा होने चाहिए। इसमें यहाँ कुछ क्लियर नहीं है कि अगर मैं एक दिन पहले पैसे जमा करा सकता हूँ, क्या मैं एक दिन पहले अगर पैसे जमा कराता हूँ तो क्या मैं अगले 30 के 30 मैच के लिए वैलिड हो गया? जी नहीं, यहाँ कुछ क्लियर नहीं है। एंड कॉन्जिक्यूटिव का तो अपने में मतलब यह है कि हमें रोज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा आईपीएल में। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा डाउट हुआ तो हमने आगे और सवाल करे। हमें आगे जो मेन एक क्वेश्चन इसमें यह भी आया कि एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या stake.com बैन है इंडिया में? जी जी जी, ये मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट इसको एक बार इंक्लूड कर लेते हैं, ये फिर रह जाएगा।
stake.com बैन है। यस, stake.com इज बैंड इन इंडिया, बट मिरर साइट्स हैं स्टेक की 15 मिरर साइट्स हैं। जी हाँ, 15 मिरर साइट्स हैं स्टेक की। अगर मैं बोलूँ स्टेक डॉट पेट डॉट पेट डॉट ए सी एंड 15 साइट्स, अब किसी भी साइट पे खेल सकता है, वैलिड हो गया। तो हमारा एक मेन क्वेश्चन ये था कि क्या हमें stake.com बेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि stake.com तो खुलती नहीं। एंड ऐसा नहीं कि खुलती नहीं, बहुत रेयर लोगों की खुलती है। जैसे अगर मैं वाईफाई की बात करूँ, अगर आपके घर में एक साइटल का वाईफाई लगा है तो आप stake.com खोल सकते हो, कुछ कोड मोबाइल डाटा पे खुल जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी stake.com ओपन होगी। इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है, आप किसी भी डॉट पेट किसी भी मेरे साइट पर बेट लगाइए, ठीक है। अब हमारे अपने क्वेश्चन पे, जी हाँ, कि हमें था कि भाई साहब 30 दिन पहले हमें बेट लगानी, उसका क्या मतलब है। फाइनल जवाब जो हमें 10 अकाउंट से मेल करा हमने, 10 अकाउंट से हमें सेम जवाब आया, वो ये था। अब मेरे को नहीं पता कि ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन इतना है कि हम 80 to 90% हमें श्योरिटी मिलती है कि जी हाँ ऐसा ही है। इसका यही मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है, यू शुड मेक एन INR डिपॉजिट 30 डे बिफोर द मैच यू विश टू प्ले IPLs। मतलब भाई साहब, अगर आपका मैच 22 मार्च को है तो आपको कम से कम 30 दिन पहले, मतलब 22 मार्च का 30 दिन पहले, मेरे को पता फरवरी 28 का महीना होता है, फिर भी एक एग्जांपल के लिए पकड़ लेता हूँ कि 22 फरवरी होता है, वो 2 दिन का गैप छोड़ो, 30 का महीना मानते हैं कि 22 फरवरी होता है, कि एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे को 22 फरवरी और 21 मार्च के बीच में कभी पैसा डाल सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 22 फरवरी से पहले यानी कि 20 फरवरी को पैसा डालें तो मैं एलिजिबल नहीं रहूँगा। जी भाई साहब, तो हमें क्या करना चाहिए, अब इसने नीचे लिखा भी है, सो दैट वुड बी बिटवीन 21 फेब एंड 21 मार्च। जी, 21 फेब और 21 मार्च की अगर हम पैसा जमा करते हैं तो हम 22 तारीख का मैच खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या मैं कहता हूँ कि भाई साहब मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मैं 21 फरवरी को पैसा जमा करके बैठ दूँ। अगर मैं 21 मार्च तक कर सकता हूँ तो मैं 21 मार्च को करूँगा। मैं क्यों अपना पैसा एक महीना फंसा के रखूँ जी। 22 मार्च का मैच है तो 21 मार्च को पैसा जमा करेंगे ना जी। तो क्या 21 मार्च को पैसा जमा करता हूँ तो क्या रोज़ पैसा जमा करके रोज़ निकाल के पैसा जमा करना पड़ेगा। IPL तो रोज़ चलना है, एक दिन में 2 मैच है, कितना पैसा जमा करेंगे। तो उस पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। मीन्स हमने उनसे क्या पूछा, I can also deposit the amount on 20th March and be eligible to play next 30 मैचेस as IPL is beginning from 21st March। जी हाँ, वैसे IPL 22 से शुरू हो रहा है, तब हमें थोड़ा कन्फ्यूजन थी तो हमने 21 के हिसाब से पूछा, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है, मेन क्वेश्चन ज़रूरी है। आगे से हमको मार्को DMG का क्या रिप्लाई आता है stake.com से, येस दैट शुड बी करेक्ट। सिंपल जवाब। इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर मैं आपको अब इस पॉइंट को क्लियर करूं कि ये पॉइंट क्या था क्या है। 22 मार्च को है फर्स्ट मैच। इसका मतलब अगर मैं 21 मार्च को एक INR डिपॉजिट करता हूँ किसी भी अमाउंट का, चाहे 500 रुपये का करूँ चाहे 2000 का करूँ, अमाउंट फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक डिपॉजिट ज़रूरी है। अगर मैं 21 मार्च को एक डिपॉजिट करता हूँ stake.com पे या किसी भी स्टेक पे, तो मैं 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल या फिर मैं कह लूँ 20 अप्रैल, अगर 31 का महीना है, इसके बीच में जितने भी मैच होंगे सबके लिए मैं वैलिड हो गया प्रमोशन के लिए। मेरे को रोज़ रोज़ डिपॉजिट नहीं करना, एक ही बार एक दिन पहले डिपॉजिट करना और 30 दिन के लिए वैलिड हो गया। लेकिन इतना याद रखिएगा कि मैच है 25 मई तक, तो चाहे आपके पास स्टेक में 30 दिन खेलने के बाद मैं कहता हूँ 20-30 हज़ार रुपये भी पड़ा हुआ है, तो भी आपको 20 अप्रैल को एक डिपॉजिट चाहे 500 रुपये का करिए, करना ज़रूर होगा। आपको इस चीज़ का नोटिस करना है। जी हाँ, क्योंकि मैच तो आगे तक है। उस जो कॉन्जिक्यूटिव लिखा था ना मेल में, उसका मतलब यही था कि हर 30 दिन के बाद आपको एक डिपॉजिट करना ज़रूरी है। समझ गया ना। फिर भी नहीं समझ आया तो आप एक कमेंट में हमें पूछेगा। सिंपल मैं आपको बताऊँ, आपको एक 21 मार्च को डिपॉजिट करना है, एक आप 20 अप्रैल को डिपॉजिट करिए,
एक आप 20 मई को डिपॉजिट करिए, चाहे 500 का करिए, फिर भी सेफ्टी के लिए खेलना है मेरे अकॉर्डिंग तो 1500 से 2000 का डिपॉजिट कर लीजिएगा जी। 1500 से 2000 का डिपॉजिट कर लीजिएगा। बस सिंपल इतना सा था अर्ली 6 का पॉइंट। बहुत अच्छा प्रमोशन है, चाहता हूँ आप सब खेलिए, बिल्कुल खेलिए। आपको अभी भी कोई डाउट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार देने के लिए। हम जल्द से जल्द अपनी एक सर्विस शुरू करने वाले हैं। वह सर्विस पेड रहेगी, उसमें लाइव सपोर्ट रहेगा आपके पास। आप डेली आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, बड़ा मिनिमल चार्ज रहेगा। एंड अगर आप लोग थोड़ा अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हैं, हम लोग इकट्ठे भी खेल सकते हैं। जी हाँ, हमारे से जुड़ के खेलिए, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी। एंड बाकी जो डिटेल है मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा, कैसे क्या रहने वाला है, क्योंकि अच्छा प्रमोशन है। थोड़ी दिक्कतें आएंगी लेकिन बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। व्हेन आई एम हियर नो फियर। डायलॉग हो गया थोड़ा अच्छा, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रवि शास्त्री सर मस्त टोपी पहन के खड़े हैं। बहुत प्यारा दिन है आज। अपना हिंदुस्तान की जीत हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। किंग कोहली भाई साहब की सेंचुरी आई है, मज़ा आ गया। जी हाँ, जुड़े रहिए, इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं इसी अगली वीडियो पे। धन्यवाद।